इस फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि फ्यूचर में तेजी से क्लाइमेट चेंजिंग के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि होने से इंसानों ने स्पेस में रहने का फैसला किया। इंसानों ने चंद्रमा और पृथ्वी के बराबर प्लेन्स में रहने के लिए शेल्टर बनाए और कई दशकों में 80 शेल्टरों में इंसानों को भेज दिया। इन शेल्टरों में से शेल्टर 8, 12 और 13 ने खुद को एडियन रिपब्लिक स्टेट घोषित कर दिया। इन शेल्टरों में रहने वाले लोगों ने पृथ्वी और अन्य शेल्टरों पर हमला करना शुरू कर दिया और ये लड़ाई कई दशकों तक चलता रहा। इसके बाद पृथ्वी पर बचे इंसानों ने जिंदा रहने के लिए इस युद्ध में इस्तेमाल किए गए रोबोट के लिए ब्रेन और उनके पार्ट को बनाना शुरू किया। इनकी आर्मी की सबसे अच्छी सोल्जर लेजेंडरी कैप्टन जंगी होती है, जो प्रेजेंट टाइम में एक लड़ाई से तबाह हुए शहर में बेहोश पड़ी होती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने कुछ रोबोट उसे मारने के लिए आ रहे होते हैं। जंगी उन्हें अपनी तरफ बढ़ता देख उठती है और अपनी गन से निकलने वाले हुक और गोलियों से उन रोबोट को एक एक करके मारने लगती है। उन सभी रोबोट की खत्म होने के बाद वहाँ पर एक 4 पैर वाला बड़ा सा रोबोट आ जाता है, जो कि एडियन का नया जिम्बो होता है और वहाँ पहुंचकर जंगी पर हमला करने लगता है। जंगी उस जिम्बो का अकेला सामना नहीं कर सकती थी, इसलिए वो उससे बचने के लिए भागने लगती है और भागते हुए वो एक तेल के पाइपलाइन में गोलियां चलाकर जिम्बो को तेल में भिगा देती है और उसके ऊपर गोलियां चलाकर उसे आग लगा देती है। लेकिन जिम्बो एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी का होता है और उसमें आग बुझाने के लिए उपकरण लगे होते हैं, जिससे वो अपनी आग को बुझाकर फिर से जंगी के पीछे जाता है। जंगी उसे छिपने के लिए अपने गन से निकलने वाले हुक की मदद से छत पर लटक जाती है। जिम्बो जब जंगी को छत पर लटका हुआ देखता है तो उसके ऊपर गोलियां चलाने लगता है, जिससे छत में एक ब्लास्ट हो जाता है और छत के मेटल बीम जिम्बो के ऊपर गिरने लगते हैं, जिससे जिम्बो उन मेटल बीम के नीचे दबकर फंस जाता है। जंगी वहां से बचकर एक कार के पीछे से जिम्बो के पिछले हिस्से पर निशाना लगाने लगती है, क्योंकि जिम्बो की बैटरी उसके पिछले हिस्से में लगी थी। जंगी गोली चलाने वाली होती है कि तभी उसकी नजर कार के रियर मिरर पे लटकी एक छोटी गुड़िया पे पड़ती है और उसका ध्यान भटक जाता है और तभी उसके हाथ में एक गोली आकर लग जाती है। गोली लगने के बाद जंगी नीचे जमीन पे गिर जाती है। तभी उसकी नजर उसके हाथ की उंगलियों पे पड़ती है, जो गोली लगने की वजह से टूट गए थे। जंगी अपनी उंगलियों को देखती है और समझ जाती है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक एंड्रॉयड है और उसे इसके बारे में पहले नहीं पता था। तभी वहां पर एक अलार्म बजता है और जंगी एकदम से रुक जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जंगी इंसान नहीं बल्कि वो एक फाइटर रोबोट है और असली जंगी कुछ साल पहले एक लड़ाई में मारी जा चुकी है और उसके ब्रेन को कॉपी करके साइंटिस्ट इस एंड्रॉयड सोल्डर को लैब में टेस्ट कर रहे हैं ताकि एक बेहतर सोल्डर बनाकर उसे जंग में भेजा जा सके। लेकिन जंगी हमेशा एक ही जगह पर आकर हार जाती है और रुक जाती है, जिसके बारे में साइंटिस्ट को भी कुछ पता नहीं चल पाता है। अब लैब में साइंटिस्ट की लीडर आती है और सभी साइंटिस्ट से कहती है कि आज कुछ मेहमान आने वाले हैं, जिसकी वजह से आज हमें इसके काम को यहीं पर रोकना होगा। अब वो लोग जंगी को रीसेट कर देते हैं और अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। वो जंगी को ले जाकर उसके बॉडी के सारे पार्ट को हटा देते हैं, केवल उसके बॉडी के ऊपरी हिस्से को छोड़कर। इसके बाद लैब में कुछ आर्मी अफसर को दिखाया जाता है, जिनके सामने क्रोनाइट लैब का डायरेक्टर किम सांग हुन एक वीडियो को दिखाता है, जिसमें बताया जाता है कि सन 2135 में बढ़ते समुद्र के जलस्तर और संसाधनों की कमी की वजह से इंसानों ने जिंदा रहने के लिए स्पेस में शेल्टर बनाना शुरू कर दिया और कुछ दिनों के बाद में शेल्टर 8, 12 और 13 ने खुद को एंडियन गणराज्य घोषित करके गृह युद्ध छेड़ दिया, जिससे एडियन और बाकी के लोगों के बीच में युद्ध लगभग 40 सालों तक चलता रहा। एडियन से निपटने के लिए क्रोनाइट लैब ने सन 2130 में एआई रोबोट को बनाना शुरू किया। वीडियो में आगे बताया जाता है कि कैप्टन जंगी 35 साल पहले एडियन के फ्यूल रॉड B-25 को खत्म करने के लिए गई, लेकिन उनके कोमा में जाने की वजह से ये मिशन फेल हो गया। फिर क्रोनाइट ने उनके परिवार की अनुमति से उनके ब्रेन को डेटा में बदल दिया, जिसके सहारे वो दुनिया के सबसे मॉडर्न सोल्जर एआई को तैयार करेंगे, जिसके अंदर जंगी की सारी लड़ने और प्लानिंग की खूबियां होंगी। सांग हुन सभी को बताता है कि इस प्रोजेक्ट का नाम कैप्टन जंग ई के जज्बे को जिंदा रखने के लिए जंग ई रखा गया है। फिर वो बताता है कि जंगी की बेटी डॉक्टर सीओ हुन इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही हैं। इसके बाद सीओ हुन जंगी के ब्रेन को मॉनिटर डिस्प्ले पे दिखाकर बताती है कि जंगी के आखिरी मिशन के आधार पे वो लोग एक एआई को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अफसर्स को बताती है कि हम एक सिमुलेशन की मदद से उसके ब्रेन डाटा का लड़ाई से जुड़ा हुआ हिस्सा अलग करके उससे सबसे आधुनिक एआई सोल्जर बनाएंगे। यह सुनकर एक अफसर कहता है कि लड़ाई उसी दिन खत्म हो जाती अगर जंगी अपने आखिरी मिशन को पूरा कर लेती, और उसकी इसी हार की वजह से एडियन गृह युद्ध पिछले 40 सालों से चल रहा है। वो क्रोनाइट की टीम से कहता है कि जब तक जंगी इस सिमुलेशन से बाहर नहीं निकल जाती तब तक उन्हें कोई भी फंड नहीं दिया जाएगा। अब प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद सांग हुन सीओ हुन से कहता है कि वो हमेशा ह्यून के साथ रहेगा और वो क्रोनाइट के प्रेसिडेंट के लिए 10 सालों से काम कर रहा है, तो वो भी हमारी मदद जरूर करेंगे। इसके बाद सीओ हुन अपने एक साथी जे क्यूंग के साथ लैब में जाती है, जहां पर जंगी के एआई को जब होश में लाया जाता है तो अपने टूटे हुए रोबोट बॉडी को देखकर दर्द से चीखने लगती है, क्योंकि उस रोबोट के अंदर कैप्टन जंगी का ब्रेन डाटा होता है और उसे नहीं मालूम होता है कि उसके मरने के बाद उसके ब्रेन को एक रोबोट में डाल दिया गया है।
सियो हुन उस रोबोट को कुछ देर के बाद बंद कर देती है क्योंकि जंगी का ब्रेन डाटा उस रोबोट पर काम करने में नाकाम होता है और वो रोबोट से जंगी के ब्रेन को निकाल कर उसे तुड़वा देती है। अब वो दोनों लैब से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ जे कुंग सियो हुन से कहता है कि वो कैप्टन जंगी का बहुत बड़ा फैन है और उन्हें अपना सुपर हीरो मानता है। जे क्यूंग की बात को सुनकर सियो हुन उसे बताती है कि उसकी माँ यानी कि जंगी कभी भी हीरो नहीं बनना चाहती थी। वो केवल मेरे इलाज के पैसे के लिए जंग में जाती थी क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरे लंग्स में ट्यूमर था। वो बताती है कि जब उसकी माँ जंग पर जाती थी तो उसे बहुत दुख होता था और उसने अपनी माँ को आखिरी बार सर्जरी वाले दिन देखा था। सियो हुन कहती है कि मैं अक्सर सोचती हूँ कि क्या वो मुझसे नाराज थी या मेरी बीमारी के इलाज के लिए वो अपनी जिंदगी नहीं जी पाई। यह सुनकर जे कुंग कहता है कि फिर आप किसी दिन एक्सपेरिमेंट के बाद रोबोट से पूछ क्यों नहीं लेती कि वो आपसे नाराज थी या नहीं, क्योंकि उन रोबोट में असली जंगी के ब्रेन डेटा होते हैं। यह सुनकर सियो हुन कहती है कि हाँ मैं उनसे पूछ सकती हूँ, लेकिन हमें यहाँ लगता है कि वह जंगी से ये पूछने में डरती हैं। फिर सियो हुन वहाँ से एथिक टेस्ट देने के लिए चली जाती है और एक ट्रेन में बैठकर अपनी माँ जंगी के बारे में सोचने लगती है। जब उसने अपनी माँ को आखिरी बार बचपन में सर्जरी वाले दिन देखा था और उस दिन उसकी माँ जंग पर जाने वाली थी और जंग में जाने से पहले उसकी माँ ने उसे आखिरी बार गले लगाया था और वादा किया था कि वो सर्जरी खत्म होने से पहले वापस आ जाएंगी। इसके बाद सियो हुन एथिक्स टेस्ट देने के लिए लैब में पहुंच जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि हर साल सभी को एक बार इस टेस्ट को देना होता है और इस टेस्ट में भावनाओं और नैतिकता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे, जिससे ये साबित हो जाता था कि टेस्ट देने वाला इंसान है या एंड्रॉयड है। टेस्ट देने के बाद उसे बताया जाता है कि उसके रिजल्ट को 2 दिन बाद उसकी कंपनी को भेज दिया जाएगा। इसके बाद डॉक्टर उसको ये भी बताता है कि उसके लंग्स का कैंसर बचपन में सर्जरी होने के बाद भी लगातार बढ़ता जा रहा है और पूरे बॉडी में फैल चुका है, जिसका अब सर्जरी होना भी नामुमकिन है। डॉक्टर उसे बताता है कि अब उसके पास केवल 3 महीने का ही समय बचा है। इसका मतलब बचपन में उसकी सर्जरी के लिए जंगी का बलिदान बेकार हो गया था। डॉक्टर उससे कहता है कि उसे अपने ब्रेन डाटा को किसी प्रोस्थेटिक बॉडी में ट्रांसफर करवा लेना चाहिए, क्योंकि कानून ने उनको भी बराबर मानवाधिकार दिए हैं जिन्होंने अपना ब्रेन डेटा किसी प्रोस्थेटिक बॉडी में ट्रांसफर करवाया है, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ता है। फिर डॉक्टर कहता है कि अगर आपको टाइप ए महंगा लगता है तो आपके पास टाइप बी है, जिसमें कुछ खास मानवाधिकार जैसे शादी, आने जाने की आज़ादी या बच्चा अडॉप्ट करने का अधिकार नहीं मिलता है। वो ये भी बताता है कि टाइप बी के साथ आपको एक एग्रीमेंट में साइन करना पड़ेगा, जिसमें आपको अपना ब्रेन डेटा सरकारी एजेंसी को भी देना होगा। और अगर आपको ये भी महंगा लगता है तो टाइप सी भी है, जिसमें आपको अपना ब्रेन डेटा खरीदने वाली कंपनी को पूरा ब्रेन डेटा देना पड़ता है और उसकी मदद से वो अनगिनत क्लोन बनाते हैं, इसलिए आपको टाइप सी में इंसान नहीं समझा जाएगा। डॉक्टर सियो हुन को बताता है कि टाइप सी के लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है, बल्कि सरकार की तरफ से मरने वालों को सब्सिडी भी मिलती है और आपकी माँ जंगी ने क्लोनाइड के साथ टाइप सी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। यह सब सुनकर सियो हुन डॉक्टर से कहती है कि मैं सोच कर बताऊंगी और जाने से पहले मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। फिर सियो हुन वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हमें पता चलता है कि डॉक्टर इंसान नहीं बल्कि एक एंड्रॉयड है। अब अगले सीन में सियो हुन के बचपन को दिखाया जाता है, जहां उसके नानी के पास क्लोनाइड के लोग आते हैं और बताते हैं कि जंगी बहुत मुश्किल से जिंदा है, लेकिन फिलहाल बेहोश है और अगर आप उसके ब्रेन की जिंदा रहते हुए टाइप सी बॉडी के लिए मान जाती हैं तो उसकी मौत को रोका जा सकता है। वो सियो हुन के नानी को बताते हैं कि अगर आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया तो हम लोग जंगी के इलाज से लेकर उसकी बेटी सियो हुन की पढ़ाई और बाकी का खर्चा भी संभाल लेंगे। यह सुनकर सियो हुन की नानी इस एग्रीमेंट पे साइन कर देती है। वो लोग सियो हुन से वादा करते हैं कि उसकी माँ हमेशा के लिए एक हीरो रहेगी, लेकिन सियो हुन इस दिन पूरी तरह अनश्योर होती है कि इसमें उसकी माँ और उनके लिए सबसे अच्छा डिसीजन हुआ है। इसके बाद सियो हुन अपने माँ के कोमाटोज बॉडी के पास में जाती है, जिसे एक विशेष प्रकार के चैम्बर में रखा गया होता है, जिससे उसका ब्रेन सड़ने से बचा होता है। अगले दिन सियो हुन की टीम जंगी के ब्रेन की एक नई कॉपी बनाती है और उसे एक नए रोबोट में डालकर सिमुलेशन पर टेस्ट करने के लिए तैयार होती है। तभी सांग हुन उन्हें रोक देता है और कहता है कि आज कुछ अलग करते हैं, क्योंकि रोज रोज एक ही काम करने से रिसर्च स्लो होगा। और फिर वो जंगी के पैर में गोली मरवा देता है और सिमुलेशन को एक्टिवेट करवा देता है। अब जब जंगी सिमुलेशन में उठती है तो पैर में लगी गोली की वजह से बहुत दर्द में होती है। अपनी माँ को दर्द में देखकर सियो हुन बहुत दुखी होती है। जंगी दर्द में होने के बावजूद उठती है और दुश्मन रोबोट से लड़ने लगती है। तब इसके ऊपर एक रोबोट गोली मारने वाला होता है, लेकिन अचानक जंगी के ब्रेन में एक नया एरिया एक्टिवेट हो जाता है और वो दोबारा उस रोबोट से लड़ने लगती है। तब इसके सर पर एक दूसरा रोबोट गोली मार देता है। यह देखकर सांग हुन बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने एक और नए ब्रेन को खो दिया था। लेकिन जंगी के ब्रेन में नए एरिया के एक्टिवेट होने से वो बहुत ही एक्साइटेड होता है और वो इसे हेड ऑफिस की मीटिंग में प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए कहता है। अगले दिन पूरी टीम कंपनी के हेड ऑफिस में जाते हैं, लेकिन वहां पर उनका प्रेसिडेंट मौजूद नहीं होता है। इसके बाद वहां पर क्लोनाइड के प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की नई हेड ली सी यून आती है और उनसे कहती है कि आज प्रेसिडेंट सर नहीं आएंगे, इसलिए आप अपनी रिपोर्ट मुझे दिखा दीजिए, मैं प्रेसिडेंट सर को बता दूंगी। इसके बाद वो लोग वापस क्लोनाइड के लैब में आ जाते हैं और अपने अगले एंड्रॉयड टेस्ट के लिए बनाए गए रोबोट के नए मॉडल को देखने लगते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि प्रेसिडेंट उनसे मिलने के लिए लैब में खुद आए हैं। यह सुनकर सांग हुन सियो हुन के साथ प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जाने लगता है और जैसे ही
वो दोनों ऑफिस में पहुंचते हैं तो डायरेक्टर सांग हुन फ्रीज हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डायरेक्टर सांग हुन भी एक रोबोट है। इसके बारे में प्रेसिडेंट सीओ हुन को बताता है कि एलाइड फोर्स और एडियन रिपब्लिक एक संधि पर साइन करने वाले हैं, जिसका मतलब है कि अब जंग खत्म होने वाली है और इसलिए अब हमें हथियार और फाइटर रोबोट की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट सीओ हुन से कहता है कि अब हमें जंगी के प्रोजेक्ट को बंद करना होगा और तुम सभी को एक अच्छा एआई बनाने के बारे में सिखाया गया है, तो अब से तुम सभी एक ऐसा एंड्रॉइड बनाओगे जो घर के काम को करने में एक्सपर्ट हो। इसके बाद प्रेसिडेंट उसे बताता है कि उसने अपने ब्रेन को कॉपी करके एक रोबोट में डाल दिया जो कि क्रोनाइट लैब का डायरेक्टर सांग हुन है। इसके बाद प्रेसिडेंट डायरेक्टर को एक्टिवेट करवा देता है और वहां से चला जाता है। कुछ घंटों के बाद में ये लोग वापस अपने काम पे जाने लगते हैं और रोबोट को टेस्ट करने लगते हैं, लेकिन जंगी बार बार की तरह एक ही जगह पर आकर रुक जाती है। यह देखकर डायरेक्टर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इतने कोशिशों के बाद भी जंगी सिमुलेशन को पास नहीं कर पा रही थी। इसके बाद वे लोग जंगी का इंटरव्यू लेने के लिए उसे एक कमरे में ले जाते हैं और उसके ब्रेन के उस हिस्से को एक्टिवेट करने के लिए उसके हाथ को काट देते हैं, जो पहले पैर में गोली मारने के बाद एक्टिवेट हुआ था। लेकिन हाथ को काट देने के बाद जंगी के ब्रेन का वो हिस्सा एक्टिवेट नहीं होता है, जिसके बाद डायरेक्टर सांग हुन जंगी के पास में जाता है और उसके पैर में कई गोलियां मार देता है, जिससे जंगी बंद हो जाती है। फिर डायरेक्टर सीओ हुन को उसे फिर से एक्टिवेट करने के लिए कहता है, लेकिन सीओ हुन उसे एक्टिवेट करने से मना कर देती है, जिससे डायरेक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो सीओ हुन को ऊपर गन तान देता है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर को प्रेसिडेंट अपने पास मिलने के लिए बुला लेता है। डायरेक्टर के जाने के बाद में सीओ हुन अपने बाकी टीम को बताती है कि हमें इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द बंद करना होगा और इस प्रोजेक्ट का जितना भी डाटा है वो सब आप मुझे भेज दीजिए। कुछ समय बाद सीओ हुन डाटा को चेक करने लगती है, तभी उसके लंग्स में दर्द होने लगता है, लेकिन वो उस दर्द को अनदेखा करके डाटा को चेक करने लगती है। डाटा को चेक करते समय उसे पता चलता है कि जंगी के ब्रेन को उसकी जानकारी के बिना आखिरी बार एक्सपोर्ट किया गया है। इसके बाद वो इस बारे में पता करने के लिए जे क्यूंग के कमरे के पास में जाती है, जहाँ उसे कुछ शरारती आवाजें सुनाई देती हैं। जिसके बाद वो उस कमरे में चली जाती है और जंगी के एक नए मॉडल को देखती है, जिसको केवल गंदे काम को करने के लिए डिजाइन किया गया था। सीओ हुन जंगी को एक कंबल से कवर कर देती है क्योंकि जंगी का बॉडी पूरा न्यूड होता है। इसके बाद सीओ हुन को बहुत गुस्सा आता है और वो जे कुंग को मारने लगती है, जिस पर जे कुंग उसे बताता है कि वह सिर्फ प्रेसिडेंट के आर्डर को फॉलो कर रहा है। वो सीओ हुन को बताता है कि जंगी को लोग हीरो मानते थे, जिसकी वजह से बड़े लोग उसे अपने मजे के लिए अधिक पैसों में खरीदेंगे और कंपनी के पास ये अधिकार भी है कि वो जंगी के रोबोट को किसी को भी बेच सकते हैं, क्योंकि मरने से पहले जंगी ने टाइप सी का एग्रीमेंट पर साइन किया था। यह सुनकर सीओ हुन उसे छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद सीओ हुन लैब में आती है, जहां उसे लैब का डायरेक्टर सांग हुन बताता है कि हेड ऑफिस ने कहा है कि सिमुलेशन कल तक ही चलेगा, लेकिन सीओ हुन उसकी बात को अनसुना करके जंगी के पेन सेंसर को कम करके उसे एक्टिवेट कर देती है। वो जंगी के रोबोट से बात करने की कोशिश करती है, तब उसके ब्रेन का वो हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है और ये तभी एक्टिवेट होता था जब जंगी के लाइफ से जुड़ी कोई पुरानी मेमोरी से याद आती थी। जंगी का रोबोट सीओ हुन से बात करने लगती है और उससे बताती है कि आज मेरी बेटी का ऑपरेशन था और जब मैं उससे मिलने गई तो उसने मुझे एक छोटी गुड़िया देकर कहा था कि जब तक ये आपके पास है तब तक आपको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जंग में वो गुड़िया मुझसे कहीं खो गई, जिसे लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। जंगी की बात को सुनकर सीओ हुन बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि उसकी माँ यानी कि जंगी को ये पता नहीं होता है कि वो जिससे बात कर रही है वो उसकी वही बेटी है जिसने उसे गुड़िया को दिया था। अब अगले दिन उनके टेस्टिंग का आखिरी दिन होता है, लेकिन टेस्टिंग से पहले सीओ हुन जंगी के ब्रेन से उसकी बेटी की यादों को मिटा देती है। उसके बाद सिमुलेशन को एक्टिवेट करके टेस्टिंग को शुरू कर देती है और हर बार की तरह लास्ट में जंगी को गोली लग जाती है, जिसे देखकर लैब का डायरेक्टर गुस्से में वहां से जाने लगता है। तब उसे कुछ याद आता है और वो लैब में दोबारा आता है और टेस्टिंग के वीडियो को फिर से देखने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि लास्ट टाइम में जंगी को गोली नहीं लगी है, वह केवल गोली लगने का नाटक कर रही है। ये सब देखकर डायरेक्टर लैब के इमरजेंसी अलार्म को ऑन कर देता है। अलार्म के ऑन होने के बाद वहां पर 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचने वाली होती है। उधर सीओ हुन लैब में फिर से जाती है और जंगी के सभी ब्रेन डेटा कॉपी को मिटा देती है। इधर पुलिस के पहुंचने से पहले जंगी एक कमरे में पहुंच जाती है, जहाँ वो अपने जैसे ढेर सारे रोबोट को देखती है। तभी वहाँ पर कुछ फाइटर रोबोट आ जाते हैं और जंगी पर हमला करने लगते हैं। जंगी उन सभी से लड़ने लगती है और एक एक करके सभी फाइटर रोबोट को मारने लगती है। अब यहाँ पर पुलिस भी पहुंच चुकी होती है, जो कोई इंसान नहीं बल्कि रोबोट ही होते हैं। जंगी फाइटर रोबोट से लड़ ही रही होती है कि तभी एक रोबोट उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से सीओ हुन वहाँ पर आ जाती है और उस रोबोट को बंद कर देती है। सीओ हुन जंगी से कहती है कि वो उसकी मदद करने के लिए आई है और कुछ देर के बाद में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो जंगी के रोबोट को मार देते हैं। अब वहाँ से सीओ हुन एक फाइटर रोबोट के साथ बाहर निकल जाती है और उनके बाहर जाने के बाद जब पुलिस रोबोट जंगी के सर को देखते हैं तो उसमें ब्रेन नहीं होता है। जिसके बाद एक पुलिस रोबोट वहां के सीसीटीवी कैमरे को खुद से कनेक्ट करके देखता है कि सीओ हुन ने जंगी रोबोट के ब्रेन को फाइटर रोबोट के अंदर शिफ्ट करके वहां से उसे लेकर निकल गई है। अब सीओ हुन जंगी के ब्रेन वाले रोबोट के साथ एक ट्रेन में जाती है, जहां पर लैब का डायरेक्टर पहले से ही मौजूद होता है और वो दोनों को वहां देखकर सीओ हुन को गोली मार देता है।
जिससे सियो हुन बहुत जख्मी हो जाती है। सियो हुन को जख्मी देखकर जंगी का रोबोट डायरेक्टर से लड़ने लगती है और अंत में उसकी आंख में गोली मार देती है। डायरेक्टर जब अपनी आंख को शीशे में देखता है तो समझ जाता है कि वो भी एक रोबोट है और ये देखकर डायरेक्टर बहुत खुश होता है और जंगी के रोबोट से लड़ने लगता है। इसी बीच वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और जंगी के ऊपर गोलियां चलाने लगती है। जंगी उन सभी से अकेले ही लड़ती है। तभी ट्रेन किसी चीज से टकरा जाती है और उसका एक हिस्सा नीचे गिरने वाला होता है, जिसमें डायरेक्टर और जंगी मौजूद होते हैं। तभी सियो हुन जंगी को एक वायर की मदद से ऊपर खींच लेती है और डायरेक्टर ट्रेन से नीचे गिरकर मारा जाता है। इसके बाद सियो हुन जंगी से कहती है कि बाकी के लोग तुम्हें पकड़ने के लिए आते ही होंगे, इसलिए तुम्हें यहाँ से कहीं दूर जाना होगा जहाँ तुम एकदम आजाद रह सको और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सको। इसके बाद वो दोनों आखिरी बार एक दूसरे के गले मिलते हैं और जंगी वहाँ से जंगल की तरफ चली जाती है, जहाँ वो एकदम आजाद और खुश होती है। और यहीं पर इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।